देवबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। सभी भक्त भाई इस पुस्तक को मंगवाएं एवं पढ़ें। सत साहिब एवं सीनियर षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 35 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा कि रामकुमार डाका उच्च न्यायालय में अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच में भाषण दिया कि न्यायालय में पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया गया कि उनका तबीयत खराब है, ठीक होते ही न्यायालय के समक्ष आवेंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में रामकुमार डाका ने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया है और जज के अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ही दिया है। वहाँ अनाउंस किया कि मुकदमे में आने की तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुँचने का सतगुरुदेव जी का निर्देश आ चुका है। अब जो कोई भगत बरवाड़ा आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को रामकुमार डाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुंडा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहें। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाड़ा आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट गया और 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमाशंकर राय, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, तथा बक्सर का एक भगत रामकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगा। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपनी कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और भी प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाई कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तगण अति शीघ्र इस समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करें। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अति शीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार किया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। अपना जन बल दिखाने एवं न्यायालय पर दबाव बनाने के नियत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी में आएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम समिति के अध्यक्ष रामकुमार डाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में यह लिखकर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/2014 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं। रोकने की ताकत हो तो रोक लेना। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हजूम को कंट्रोल कर पाएगी, ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अपनी विश्वता सुनाते हुए कि चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस मॉब की भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल नहीं, लॉ ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देख रेख एवं दिशा निर्देश में स्थापित की गई है। और दूसरी बात कि यदि अपने अनुयायियों को मना करते हैं तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त कृत्य नहीं करते, अतः उनकी पूर्णता जानकारी में हर कृत्य की गई। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।